सर नवंबर स्टार्ट हो गया क्या? ये बताइए, क्या अब हम लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं? क्या हम अभी भी 80% प्लस 90% प्लस 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं? सर नवंबर स्टार्ट हो गया क्या? ये बताइए, क्या अब हम लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं? क्या हम अभी भी 80% प्लस 90% प्लस 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं? क्या पॉसिबल है? हम अभी स्टार्ट कुछ नहीं किया है, हमने हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या ये पॉसिबल है कि क्या हम अभी भी बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सर इसका आंसर दीजिए। तो मेरा आंसर है बच्चों आप लोगों के लिए कि हाँ हो सकते हैं। क्या है? हाँ हो सकते हैं। बट बट आप लोगों को आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। सिंपल सी चीज है बच्चों, अगर आप पढ़ोगे तो आप 80 70 90 क्या आप 99 यहां तक कि आप 100% मार्क्स भी गेन कर सकते हो। बट आप स्टार्ट कर दो, ठीक है? अगर स्टार्ट नहीं करोगे, कल 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 टाइम टेबल बनाओगे, सर मैं इतनी टाइम पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं। अगर आप टाइम टेबल के पीछे भागोगे तो हो चुका, ठीक है? मेरे हिसाब से आप टाइम टेबल के पीछे भागोगे तो हो चुका। आपका 2 दिन तो टाइम टेबल बनाने में जाएगा, फिर आज नहीं उठ पाया कल उठूंगा, अरे सुबह उठना था आप उठना था नहीं उठ पाऊंगा। तो बच्चों परेशान मत हो, सिर्फ फोकस करो स्टडी पे, ठीक है? तो देखो मैं बताता हूं कुछ चीजें और उसको ध्यान से समझना। पहला काम पहला काम आप लोगों का है बैठना। पहला काम आप लोगों का क्या है? बैठना। क्या है? बैठना। बैठना मतलब सिट डाउन, ठीक है? बैठने का मतलब क्या है सर? तो जो पहला काम है बैठने का मतलब पढ़ने के लिए बैठना, फॉर स्टडी, ठीक है? स्टडी के लिए आप पहले बैठो। जिनका मन नहीं लगता है बैठो तो सही, पहले कुछ ना करो, बुक लेके रीड करो। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे तो उनको पहले आपको सबसे पहले आनी चाहिए हैबिट। क्या होनी चाहिए आपके अंदर? हैबिट होनी चाहिए। किस चीज की होनी चाहिए? बैठने की। आप स्टडी पे बैठो तो अब पहली चीज बैठना है, तो आप लगाओ एक चेयर, फिर रखो एक टेबल और फिर बैठो। बेड पे नहीं बैठना, बेड पे नहीं पढ़ना है, ठीक है? बेड पे नहीं बैठना है, ठीक है? लेट के नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है, बुक लो, टेबल लगाओ, चेयर लो और बैठ जाओ। बैठ जाओ मतलब बैठ जाओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है रीड करो, जो समझ में आ रहा है करो। पहला काम है आप अपने आप को हैबिचुअल बनाओ। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो धीरे 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 चीजें चेंज हो जाएगी। वो किसी ने बोला था साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई काम 20 डेज तक लगातार करते हो तो आप उसको आप कंटिन्यूअसली कर सकते हो। अब ये सही है कि नहीं है ये अलग बात है, बट मेरा कहना है कि अगर आप किसी काम को थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप अपने आप करने लगोगे। समझ में आ रही बात? जैसे आपका इंटरेस्ट ही नहीं है ना, पहले आप इंटरेस्ट लाओ, आप अपने को समझाओ कि भाई हाँ मुझे बैठना है बैठना है बैठना है। तो आप पहले, मेरा काम है, आपका काम है फर्स्ट टू 7 डेज, 1 से 7 दिन तक आपको क्या करना है? बैठना है। क्या करना है? बैठना है। मतलब कहने का, आपकी आज डेट है 5 नवंबर, यानी कि 5 नवंबर। 5 नवंबर से 11 नवंबर तक या 12 नवंबर तक आपको क्या करना है? बैठना है। क्या करना है? बैठना है। बैठना है यानी कि बैठ मत जाना, बुक लेके बैठना है। क्या करना है? बुक लेके बैठना है, जो आपको सबसे इजी सब्जेक्ट। और क्या लेके बैठोगे? इजी सब्जेक्ट। इजी जो कि आपके अकॉर्डिंग है। आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि भाई ये तो इजी है तो मैं कर लूंगा, आपको क्या करना है भाई? वो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। आपको इतना करना है, ठीक है? ये उनके लिए जो अभी तक बैठे ही नहीं है, जिनका बैठने में मन, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। सिर्फ उनके लिए जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। जो पढ़ रहे हैं भाई वो तो पढ़ते रहे, उनके लिए कोई बातें नहीं हो रही है। जो बैठ नहीं पाते हैं, जो वो वाले बच्चे ना, सर आई एम वॉचिंग योर वीडियोस, टुमारो इज माई एग्जाम, ठीक है? तो ये वाले बच्चों के लिए है ये। तो पहले आप बैठो। जब बैठोगे ना तो चीजें अपने आप धीरे धीरे चेंज होगी। और एक चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट, कि बहुत बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं अक्सर कि बेटा सुबह 5 बजे उठ जाना, मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाओ, 4 AM पे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। नहीं हो पाता,
यार 2 बजे तक तो रील ही देख रहे हो, 2 बजे तक तो इंस्टाग्राम ही चला रहे हो, तो कैसे करोगे, है ना, कैसे करोगे, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। तो मैं बताता हूँ, ये 4 बजे 5 बजे सुबह वाला सिस्टम सब खराब है, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो सुबह उठ के पढ़ सकता है, वो सुबह उठ जाए। कोई ऐसा है जो रात में 3 बजे तक जाग के पढ़ सकता है, उसके बाद वो सुबह 10 बजे उठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना करो, अगर आप रात सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो रात में जल्दी सो जाओ, अगर आप रात में देर तक पढ़ सकते हो, सुबह देर में उठना है तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज और, स्कूल को कैसे मैनेज करें बेटा। स्कूल को मैनेज करने का मामला ये है, अगर स्कूल वाले बहुत प्रेशर दे रहे हैं, 6 दिन है, 6 डेज है, एटलीस्ट आप 3 दिन जाओ, 3 दिन बच जाओ, ठीक है, 3 दिन जाओ, 3 दिन बच जाओ, थोड़ा चीज तो हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी के स्कूल से प्रेशर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, किसी के स्कूल में प्रेशर है, अटेंडेंस का प्रेशर बना रहे हैं, बॉस वगैरह चीजें होती हैं, ठीक है, लास्ट में एडमिट कार्ड मिल जाता है, आप परेशान मत होना। ऐसे मेरे क्लास में भी 100 बच्चे थे जो क्लास में आते ही नहीं थे, ठीक है, और उनको भी डराया जाता है एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन एडमिट कार्ड मिला और मिलता है। ये इसलिए कहा जाता है ताकि आप स्कूल आओ और पढ़ो, ठीक है। उनका भी एम यही है, स्कूल वालों भी यही चाहते हैं कि आप पढ़ें, बट उनका तरीका अलग है, आपका अलग है। अब आप स्कूल नहीं जा रहे हो, घर में बैठे हो, सो रहे हो, तो क्या फायदा, स्कूल ही चले जाओ, है ना। लेकिन आप घर पे पढ़ो तो आपके पेरेंट्स भी समझेंगे और आपको स्कूल नहीं भेजेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है बच्चा घर पे पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो मस्ट है सेल्फ स्टडी करना, क्या है, सेल्फ स्टडी मस्ट है। सेल्फ स्टडी ही दिलाएगी आपको 80+, 90+ और 100 आउट ऑफ 100। कौन दिलाएगा, सेल्फ स्टडी। कोई भी आपको दुनिया का कोई भी टीचर नहीं दिला देगा, ये चीज याद रखना। कोई बोलेगा इस टीचर से पढ़ा हमने, इससे हो गया, आप बहुत से बच्चों ने मुझसे पढ़ा, बोलते सर आपकी वजह से आज इतना आ गया। मेरी वजह से कुछ नहीं होता है, मेरी वजह से कुछ नहीं होता है, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना। मेरे पढ़ाने की वजह से कुछ बच्चे टॉप भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है 33 भी ला रहे हैं, तो मेरा रोल नहीं है। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, बट करना किसको है, आपको, करना किसको है, आपको। तो बच्चों पहला काम है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं वो करेंगे 1 से 7 दिन तक बैठने की प्रैक्टिस। बैठने की प्रैक्टिस यानी कि इजी सब्जेक्ट लेंगे और बैठ के पढ़ेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरा सब्जेक्ट है तो मेरी वीडियोस देखेंगे, किसी और का है तो उनकी वीडियोस देखेंगे, साइंस वाले हैं तो साइंस वाले देखेंगे। और जब उनकी इतनी हैबिट हो जाए, बैठने की आदत हो जाए, तो उसके बाद थोड़े से और सब्जेक्ट निकालेंगे, रात में पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट 3 घंटे तो दो, अभी 3 आवर दे दो, बहुत है। 1-1 घंटे दो, 1-1 घंटे, 30 मिनट दो। अगर आपसे नहीं हो रहा है आप दो। और एक ट्रिक और मैं बताता हूँ, अगर आप 15 मिनट बैठ गए, अगर आप 15 मिनट बैठ गए, मैं चैलेंज देके बोलता हूँ, अगर आपने 15 मिनट बैठ गए ना, तो 20 मिनट 25 मिनट अपने आप हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप कोई काम में बैठ जाते हो, जब कोई आप काम में बैठ जाते हो तो फिर उसमें चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटेजी खाली यही है बच्चों, आप लोगों के लिए जो अभी तक पढ़ नहीं पा रहे, तो वो पहले क्या करें, बैठे। क्या करें, दिमाग में याद रख ले, बैठे। बाकी फिर मैं आगे बताऊंगा, ऐसी ट्रिक मैं लाता रहूंगा, किसी को नीड होगी तो बताएगा, ठीक है। ये सब करता नहीं था मैं, बट आप लोग के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे आ जाते हैं, मुझे बहुत खराब लगता है मैं कि आई एम वॉचिंग योर वीडियोस, टुमारो इज माय एग्जाम। यार एक दिन पहले क्यों देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, अपने पेरेंट्स की पैसे क्यों खराब कर रहे हो, क्यों पढ़ाई बर्बाद कर रहे हो, साल भर क्यों नहीं पढ़ते हो, डीप नॉलेज क्यों नहीं लेते हो, रटना ही है क्या, पास ही होना क्या हमारा एम है क्या सारा, कुछ नॉलेज भी तो मैटर रखती है ना, रखती कि नहीं रखती है। तो नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीज समझ में आनी चाहिए। बैठो, नहीं पढ़ाई में मन लगता तो फिर क्या फायदा इस तरह से पढ़ने का, है ना। तो आप लोग जाओगे, हैबिचुअल बनाओगे, 7 डेज तक फॉलो करोगे इस चीज को। बाकी मैं कल वीडियोस लेके आऊंगा और भी टाइम टेबल बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को और आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो बच्चे पहले से ही पंक्चुअल है वो क्या टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी आपको अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की क्लास 9 से 12 तक की सारी वीडियो चैनल पर मिल ही रही है। आपको इंग्लिश और एसएसटी भी आने वाले टाइम में मुश्किल से विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चैनल में बने रहो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और पढ़ो। आखिरी बार बोल रहा हूं, पढ़ना है, पढ़ना है, बैठना है, यानी कि बैठना है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।